Hello, good evening, gentlemen. Today I Ashuraga welcome you on Learn with CDS aspirants. So I hope guys आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वोकेबुलरी ही मेरी पहचान है। ये इट इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मैं वोकेबुलरी आपको ऐसी पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बिल्कुल छपे छपाए आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है टेमेरिटी। टेमेरिटी का क्या मतलब होता है? टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, यानी कि बहादुर। टेमेरिटी, बोल्ड। और आप लिख सकते हो वेलर, VALOUR। इसका मतलब होता है बहादुर होना, यानी कि निडर होना। सेकंड है हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, यानी कि कम बोलने वाला। और अनकम्युनिकेटिव भी आप सिंपल इजी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। रेटिसेंट, अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव। अगर और ऐसे ही वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल टिपिकल वर्ड, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम नाउ इंक्रीजिंग, यू शुड बी अवेयर। थर्ड है हमारे पास ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल, यानी कि इनसिग्निफिकेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ट्रिफलिंग यानी कि नॉट सो इम्पोर्टेंट, गैर जरूरी, आप लिख सकते हैं इसका। और इसको आप लिख सकते हैं यानी कि बात ना करने वाला। अपने सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना, अनकम्युनिकेटिव यानी कि रेटिसेंट, कम बोलने वाला। और शांत भी आप कह सकते हैं, शांत। फर्स्ट है हमारे पास टेमेरिटी। टेमेरिटी बोल्ड, बोल्ड करेज, साहस भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है? एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डर, फियर। टिमिड भी आप कह सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास असर्प। असर्प का क्या मतलब होता है? सीज करना, किसी भी चीज को बैन कर देना। बैन कर देना। और प्रतिबंध हिंदी में। अभी तक हमने 5 वर्ड्स याद किए, इन्हीं को हम जस्ट अभी रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब बताया था मैंने, बोल्ड, वेलर और रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव। थर्ड है हमारे पास ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग और ट्रिवियल दोनों सेम वर्ड है। तो ट्रिफलिंग इनसिग्निफिकेंट होता है, गैर जरूरी। फोर्थ है हमारे पास एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है फियर, डर। फिफ्थ है हमारे पास असर्प। असर्प का मतलब सीज, किसी भी चीज को बैन करना। सिक्स्थ हमारे पास सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लेटर, यानी कि बाद में आने वाला। लेटर यानी कि बाद में आने वाला। सेवंथ हमारे पास सेंग्यून। सेंग्यून का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी, हर चीज में यानी कि पॉजिटिव की तरफ देखना हर सिचुएशन में, तो उसको कहते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट। आशावादी। एट्थ हमारे पास सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव। बहुत ज़्यादा हो जाना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और रिडंडेंट भी आप लिख सकते हैं, रिडंडेंट। ये सारे वर्ड्स जो भी मैं करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और सीडीएस के इंपॉर्टेंट, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनडी में तो ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, मेक श्योर। और सीडीएस में अगर आप इनको कर लोगे तो कोई भी वर्ड बाहर नहीं आएगा। नाइन्थ है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का क्या मतलब होता है? बैन लगा देना, किसी पे प्रतिबंध कर देना। ये सेम वर्ड है हमारे पास, बैन।
10th है हमारे पास सैलो। सैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर, यानी कि सुपरफिशियली, सतही बात करना, सुपरफिशियल। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली, यानी कि अंदर तक बिल्कुल बात करना, और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, सतही। 11th वर्ड है हमारे पास ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है प्रोगेनी, यानी कि, और आप कह सकते हो सिबलिंग्स, सिंपल वर्ड्स, सिबलिंग्स। हिंदी में लिख सकते हैं हम वंशागति। 12th है हमारे पास नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना किसी भी चीज को, यानी कि वॉइड कर देना, डिलीट कर देना, कैंसिल। 13 है हमारे पास मेटल। मेटल का मतलब होता है करेज, किसी को साहस देना। ये सेम वर्ड है हमारे पास टेमेरिटी की तरह, तो मेटल का हो जाएगा हमारे पास करेज। 14 हमारे पास आर्डुअर। आर्डुअर का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आर्डुअर का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, बहुत उत्साह, एंथुसियास्टिक। 15 है हमारे पास लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है लेजी, यानी कि आलसी, और लेदार्जिक भी आप लिख सकते हैं। लेदार्जिक बहुत काफ़ी अच्छा वर्ड है, और ये भी एग्जाम में आ सकता है, और आ भी चुका है, तो आप लेजी से याद रख लेंगे, आलसी। 16 हमारे पास पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लाइमैक्स पे रखना, समिट, समिट यानी कि पीक, और एक में भी आप इसको कह सकते हैं पीक, सिंपल वर्ड। 17 हमारे पास पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, फैनेटिक, यानी कि कट्टर, और बायगॉट भी लिख सकते हो आप, चौमिनिस्टिक भी लिख सकते हो, वो भी कट्टर ही आता है, फैनेटिक, हिंदी में कट्टर। 18 हमारे पास डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का रहस्य करना, रिवील, खुलासा। 19 हमारे पास रेलिंक्वेश। रेलिंक्वेश का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना। रिनाउंस भी आप लिख सकते हो, गिव अप कर देना। 20 हमारे पास हेम्पर। हेम्पर का मतलब होता है हिंडर, इम्पीड, बाधा क्रिएट करना, यानी कि, और आप कह सकते हो इंटरप्शन, हेम्पर लिख सकते हैं हम, बाधा। तो वो हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको साथ के साथ अभी क्लास में याद हो जाएंगे। तो हमने 5 तक रिवाइज कर ली। तो 6 से हमारे पास सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लेटर, बाद में आने वाला। 7th है हमारे पास सेंग्यूइन। सेंग्यूइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। 8th हमारे पास सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेसिव, रिडंडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 9th हमारे पास प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन लगा देना, किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध। 10th हमारे पास शैलो। शैलो का मतलब होता है सुपरफिशियल, और ये तो एनडीए में आ भी चुका है, तो आपको मेक श्योर इग्नोर नहीं करना बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोकेबुलरी मेरी पहचान है। और 11th हमारे पास ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है सिबलिंग्स, यानी कि वंशागति। 12 है हमारे पास नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना। 13 है हमारे पास मेटल। मेटल का मतलब होता है करेज, साहस, बोल्ड। 14 है हमारे पास आर्डुअर। आर्डुअर का मतलब होता है एंथुसियास्टिक। 15 है हमारे पास लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है लेजीनेस। 16 है हमारे पास पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है पीक, कोई भी चीज ऊंचाई पे, टॉप पे रहना। 17 है हमारे पास पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है फेनेटिक, कट्टर। 18 हमारे पास डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील, खुलासा करना। और 19 हमारे पास रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना। 20 हेम्पर। हेम्पर का मतलब हाइंडर, हेम्पर ही लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हिंडर। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स
क्लास में याद हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे फर्दर सेशन चाहिए और जिससे कि आपके कोई भी सेशन मिस आउट ना हो, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कंटिन्यूसली ऑन दिस चैनल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।